आज तक आपने बहुत से फोटोशूट्स देखे होंगे जहां आपने स्टार्स को ज्यादातर सिर्फ पोस्ट करते देखा होगा, बट व्हेन इट्स अभय देओल, इट हैज टू बी डिफरेंट, इजंट इट? वेल, ऐसा ही कुछ करते हुए कैप्चर हुए अभय in our camera while he was shooting for a travel magazine. The theme of his shoot was covering food and specialities around Mumbai, and boy, he does it so well. शुरुआत करते हैं विद ब्रेकफास्ट। मुंबई के जाने माने कैफे में अभय ने किया अपने इस पार्ट को शूट। एंजॉयिंग हिज मील, अभय ने दिए यहाँ काफी कैंडिड शॉट्स। वैसे इस लोकेशन से निकलते निकलते अभय also obliged his little fans with selfies. Moving on, Abhay ki next location was a Parsi restaurant where Abhay enjoyed some Parsi food and cupcakes. Wearing a white shirt and maroon jacket, Abhay looked quite adorable. ब्रेकफास्ट और लंच के बाद बारी आई टू ट्राई सम इटालियानो, और यहाँ अभय ने सिर्फ इस डेलिकेसी को एंजॉय ही नहीं किया बल्कि शेफ के साथ मिलकर कुछ कुकिंग भी ट्राई की। And Abhay's last destination was a 5-star hotel's room. But what was quirky here was Abhay enjoying a Dabbawala's food in a 5-star. वैसे अभय को पूरा दिन फॉलो करते करते finally we got a chance to have a quick chat with him. So let's listen up what he has to say about his shoot and more. So from Colaba to Fort to Worli now, I think हमने मुंबई के काफ़ी locations cover किए हैं अभय के साथ आज. अभय, food has kept you busy on the first half of the day at least today. So how has been your experience today? You're doing a photo shoot. Yes. So tell us something more. Well, हाँ, हमने पूरा अभी मुंबई ट्रैवल कर लिया आज. इट मेक सेंस क्योंकि हम ट्रैवल प्लस के लिए शूट कर रहे हैं तो उसमें ट्रैवल होगा ही. सो आज हम गए थे पहले क्या कैफ़े मोंडेगार गए थे हम, उसके बाद में जिमी कैफ़े, जिमी बॉय. अभी हम 4 सीज़न में आ गए हैं. पूरा दिन मैं कुछ खा रहा हूँ. अभी कुछ डब्बे वाले का खाना खाया है. पहले जिमी बॉय में मैंने कुछ धनसा खाया था, पारसी फूड खाया. फिर कैफ़े मोंडेगार का मैं अंडा खाया था वहाँ पे एक्चुअली. तो एक्चुअली मैं डाइट पे हूँ. आई एम सपोज्ड टू हैव हेल्थी फूड पर लग नहीं रहा बिल्कुल आज आप डाइट पे हैं. आज डाइट ऑफ है, संडे आज ऑफ है. संडे वैसे भी आई सपोज चीट डे. हाँ, एब्सोल्युटली. बट हाउ मच डू यू एंजॉय ईटिंग फूड? ऑफ कोर्स डाइट पे एक्टर्स हैव टू बी फिट, बट देयर आर चीट डेज. सो व्हाट इज योर फेवरेट फूड व्हिच यू वुड वांट टू गॉज ऑन? डिपेंड्स ऑन माई मूड. अगर एक दिन चीट डे है मेरा तो फिर अगर मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया काफ़ी देर तो पिज़्ज़ा खा लेता हूँ. वो नहीं है तो फिर कुछ मीठा जैसे कोई चॉकलेट मूस या फिर पास्ता. I was saying you were more interested in the cupcakes at Jimmy Boy. वहाँ आपकी बहुत नज़र थी cupcakes खाने चाहिए. एक्चुअली हाँ, कपकेक्स बहुत पसंद है मुझे. और वैसे उनका लुक बहुत अच्छा था ना, तो फोटो में बहुत अच्छे दिखते हैं. सो आई थॉट ओके व्हाई नॉट जस्ट ब्रिंग द कपकेक्स इन. Absolutely. And you whatever I saw today, actually you're that kind of a actor that you also contribute a lot in the photo shoots. You give ideas. जैसे आपने कहा कि cupcakes अच्छे लग रहे थे photo shoot में. So you like doing that. You want the best out of, because of course it's your photograph. So you would want the best. So you love giving creative inputs also during the photo shoot? I mean, creative inputs come in anyways because you're posing for pictures and then. So I mean, for me, photo shoots were very difficult. I'm not very comfortable in front of a still camera, and yeah, that's because I at one point in my life thought, यार मैं क्यों अपने आप को वर्कअप कर देता हूँ, क्यों टेंस हो जाता हूँ जब फोटो का कैमरा ऑन होता है, स्टिल कैमरा जब ऑन होता है. Enjoy it, be as free with it as you are with a motion camera. क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर फोटो शूट भी जल्दी खत्म हो जाएगा, लोग भी कम हरास होंगे. तो जब मैंने वो रियलाइज किया कि यार आई डोंट हैव टू गो थ्रू दिस टेंशन फॉर टू लॉन्ग, इफ आई जस्ट हरीड इट अप एंड डिड इट वेल, आई स्टार्टेड टू जस्ट गिव माई ऑल टू इट. तो वहाँ पे क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है. कहीं कुछ इंटरेस्टिंग दिख गया, जैसे अभी हमारा ट्रैवल प्लस के साथ जो अभी शूट चल रहा है, खाने के ऊपर ये एडिशन है, तो जहाँ पे भी मुझे एक अच्छा इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन देखा तो बोला कि क्यों नहीं इसको डाल दो फ्रेम में, क्योंकि खाने के बारे में है ना. एंड cupcakes always look good visually, so ऐसा कुछ छोटा मोटा यहाँ वहाँ तो ऑटोमेटिकली हो जाता है. बिल्कुल. And we're talking about a travel magazine. If we have to talk about your favorite destination in the world, or if we can start from India itself, which would that be?
In India, मुझे of course हिमाचल बहुत पसंद है, the mountains, you know, चाहे वो Away from pollution and noise. I mean, if you're going to Manali and Dharamsala, there's still a lot of noise. लोग तो काफ़ी हैं, पर pollution कम है, of course. It's very scenic, it's beautiful. अगर south हो तो फिर Kerala, you know, backwaters of course, it's a given. Recently मैं north east गया था. Sikkim देखा मैंने, which is quite pretty. Okay, many nice places. Rajasthan, it depends. आपको क्या देखना है? आपको deserts देखने हैं, आपको mountains और snow देखना है, आपको beach जाना है. It really depends on that. And if I have to pick up a country or a city from the world, that would be? A city from the world. I think the most dynamic city and active and alive city I've been to so far will obviously be New York. You know, I mean, there's no comparison to it, I suppose. London. I suppose अगर शहर है तो फिर मैं वही देखता हूँ जहाँ पे कल्चर है, एक्टिविटी हो, you know. I love music, तो जहाँ म्यूजिक सीन बड़ा हो. So You prefer going there? I prefer that, yeah. Okay. And is there any place still there on your checklist that Abhay Deol still wants to go there and it's still not done? Somehow or the other, वो plan बनते बनते हमेशा रुक जाता है. Further East Asia, तो I think Bali, Thailand area. You've still not gone there? अभी तक नहीं गया That's मैं. like the closest to India. I think all bachelor trips keep happening with everybody. You have not gone Can you there. imagine? I haven't done Thailand yet. Okay. Thailand. और कुछ इस तरह Abhay's foodie day came to an end. For Elika Srivastav, Zoom, Mumbai.